हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी का BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? उत्तर है, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का रहने वाला आदमी था। वह एक जुआरी भी था। जब उसे पता चला कि मंगम्मा अपने बेटे से अलग रहने लगी है तो वह उसके पीछे पड़ गया। एक दिन वह उससे उसका हाल चाल पूछता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। जब मंगम्मा ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वह बोला कि पैसा यहाँ वहाँ गाड़ के रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रंगप्पा ने अमराई के पीछे रोककर मंगम्मा का बाँह पकड़ लिया और कहा, ज़रा बैठो, जल्दी क्या है। इससे पता चलता है कि रंगप्पा लालची और लनपट था। अगला सवाल है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में यहाँ पे पहल होगा, पहल क्यों की? या बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उत्तर है, मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। जब उसे पता चला कि रंगप्पा उसके सास के पीछे पड़ गया है तो वह डर गई। वह सोचने लगी कि रंगप्पा कहीं उसके सास से पैसे ना ले ले। यह सोचकर उसने सास को मनाने का योजना बनाया और अगले दिन उसने अपने बेटे से कहा, जा दादी के पास जा, अगर मेरे पास आया तो मैं तुझे पीटूंगी। दादी मिठाई देती है ना। पोता मंगम्मा के पास रहने लगा। एक दिन मंगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जा रही थी तो पोते ने उसके साथ जाने का जिद कर दिया। मंगम्मा सोचने लगी, माथे पर दही का टोकरा और बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। उसी समय बेटे और बहू मंगम्मा के पास आकर उससे माफ़ी मांगते हैं। मंगम्मा उसे माफ़ कर देती है और साथ रहने लगती है। अगला सवाल है, दही वाली मंगम्मा के कथावाचक कौन है, उसका परिचय दे। उत्तर है, दही वाली मंगम्मा कहानी में कथावाचिका है जो बेंगलुरु में रहती है। वह शांत और समझदार है। उसका परिवार सुखी संपन्न है। कथावाचिका अक्सर मंगम्मा से दही खरीदती है। फुर्सत के समय में मंगम्मा से वह बातें भी करती है। जब मंगम्मा और उसकी बहू के झगड़े के बारे में उसे पता चलता है तो वह मंगम्मा को समझाती है कि शांति से रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कथावाचिका अंधविश्वासी नहीं है।
वह समझदार है। जब मगम्मा कहती है कि कौवा मेरे शरीर में सट गया है और मैं मर जाऊंगी, तब कथावाचिका उसे समझाती है यह बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सभी बातों से पता चलता है कि कथावाचिका समझदार, शांतिप्रिय, सुशील और संपन्न घर की महिला है। अगला सवाल है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। उत्तर है, मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी की नायिका है जो कर्नाटक के एक गांव में रहती है। मगम्मा आत्मनिर्भर है। वह दही बेचकर अपना भरण पोषण करती है और बेटे बहू की मदद भी करती है। मगम्मा ममतामयी और स्वाभिमानी है। वह अपने पोते के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी प्यार करती है और दही मांगने पर उसे दे देती है। बेटे बहू के झगड़ा करने के बाद वह अलग रहने लगती है, लेकिन जब बेटा बहू उससे माफ़ी मांगते हैं तो उसे माफ़ कर देती है। इससे पता चलता है कि मगम्मा दयावान भी है। मगम्मा थोड़ी सी अंधविश्वासी है, क्योंकि जब उसके शरीर में कौवा सटता है तो वह सोचने लगती है कि वह मरने वाली है। मगम्मा चरित्रवान भारतीय नारी भी है, क्योंकि जब रंगप्पा अमराई के पीछे उसका बाह पकड़ लेता है तो वहाँ से चली जाती है और रंगप्पा के चक्कर में नहीं आती है। इस तरीके से पता चलता है कि मंगप्पा स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, ममतामयी, दयावान और चरित्रवान भारतीय नारी है। अगला सवाल है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद होता है? उत्तर है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर झगड़ा होता है। एक दिन उसकी बहू उसके पोते को पीट रही होती है तो मगम्मा उसे मना करती है और कहती है, क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों पीट रही है? तब बहू उसे खूब सुनाती है तो मगम्मा बोलती है कि मैं तेरे पति की माँ हूँ। तो उसकी बहू बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ। जब मगम्मा का बेटा आता है तो वह उसे सारा बात बताती है तो उसका बेटा बोलता है कि तुम उसके बीच में क्यों पड़ती हो? तब मगम्मा बोलती है कि उसने तुझ पर जादू टोना कर दिया है। वह जो कहे वह सब ठीक और मैं जो कहूँ वह गलत। एक दिन वह कहेगी कि तू माँ को अलग कर दे तो कर देगा। तब मगम्मा का बेटा बोलता है कि और कर भी क्या सकते हैं। उसी दिन दोपहर से बहू ने मगम्मा के बर्तन अलग कर दिए और मगम्मा अलग रहने लगी। अगला सवाल है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, लक्ष्मी उड़ीसा की रहने वाली थी। उसका घर देवी नदी के बांध के नीचे था। उसके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। लक्ष्मण की कमाई से उसका घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाता था, इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। पुरखों की छोड़ी हुई 1 बीघा जमीन थी जो हमेशा बाढ़ और
सूखा के कारण किसी काम का न था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बड़ी मुश्किल से उसका परिवार चल पाता था। अगला सवाल है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें या लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। उत्तर है, लक्ष्मी उड़ीसा की रहने वाली है। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। उसके कमाई से घर बार नहीं चल पाता है, जिसके कारण वह तहसीलदार के यहाँ काम करती है। इसे पता चलता है कि लक्ष्मी मेहनती है। लक्ष्मी बाढ़ का पहले से अनुमान लगा लेती है और अपने बड़े बेटे को बांध की रक्षा करने के लिए भेज देती है। इससे पता चलता है कि लक्ष्मी सामाजिक है। वह गाय बछड़ों को और बकरियों को खुला छोड़ देती है। वह अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाती है, लेकिन बड़े बेटे के लिए वह बार बार मुड़कर पीछे यहाँ पे होगा देखती है। इससे पता चलता है कि वह ममतामयी है। जब उसका गोद का बच्चा बाढ़ में बह जाता है तो वह काफ़ी चीखती चिल्लाती है और एक दूसरे बच्चे को देखकर वह उसे उठा लेती है और उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ रहता है। इन सभी बातों से पता चलता है कि लक्ष्मी मेहनती, कुशल, सामाजिक, पतिपरायण, दयावान स्त्री है। इस तरीके से मैं आपको हिंदी का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।